हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और एस्पिरेंट्स। रामसर साइट्स पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज रख ले, ताकि जब भी हम रामसर साइट्स को कवर करें तो हमें कोई डाउट ना हो। आज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे जो कि बार बार हमारे रामसर साइट्स कवर करते समय आएंगे। सो आज का ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, यानी उस रामसर साइट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट मौजूद है, इसके बेसिस पे हम लोग जनरली रामसर साइट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फ्रेश वाटर रामसर साइट्स, ब्रैकिश वाटर रामसर साइट्स एंड सैलाइन वाटर रामसर साइट्स। जनरली इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन पार्ट्स पर ट्रिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन अमाउंट में कितने पार्ट्स सॉल्ट की मौजूदगी है, पीपीटी जिसे कहते हैं, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन होती है फ्रेश वाटर। नाम से ही लग रहा है कि इसकी सैलिनिटी बहुत कम होती है, जनरली 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन से कम होती है। जनरली जो फ्रेश वाटर रामसर साइट्स होते हैं या फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, उनका सोर्स या तो रिवर्स या स्ट्रीम्स होता है। क्योंकि ये खुद फ्रेश वाटर सोर्सेस हैं, तो ऑब्वियसली इस लेक को जो पानी है वो भी फ्रेश वाटर ही कहलाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है उलन लेक, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद है, जिसको झेलम नदी फीड करती है, जिसका सोर्स है झेलम रिवर। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कहलाती है ब्रैकिश वाटर। ऑब्वियसली है कि सैलाइन और फ्रेश वाटर के बीच में इसका दर्जा मिलता है। अब बात यह आती है कि इसके सैलिनिटी के डेफिनेशन समझे तो 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन से 35 पार्ट्स पर ट्रिलियन की इसकी सैलिनिटी की क्लासिफिकेशन होती है। जनरली ऐसे जो लोकेशंस होते हैं, ऐसे जो रामसर साइट्स होते हैं, वो उस लोकेशंस में पाए जाते हैं जहां पे उस लेक का आधा पानी किसी रिवर से आ रहा है और उस लेक का आधा कनेक्शन किसी समुद्र से भी है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में मौजूद है। क्योंकि इसकी वाटर में फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर का मिक्सचर हो जाता है, तो उसकी रिलेटिव सैलिनिटी जो होती है वो सैलाइन वाटर से कम होती है, लेकिन फ्रेश वाटर से ज्यादा होती है। इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन 5 से 35 पीपीटी के बीच में। थर्ड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, सिंपल टर्म समझ सकते हैं, सैलाइन वाटर क्लासिफिकेशन, सैलाइन लेक्स, जिसकी सैलिनिटी 35 पीपीटी से ज्यादा है। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ लेक्स आते हैं जिनका संबंध समुद्र से नहीं है, वो समुद्र से काफी दूर है, लेकिन तभी वो सैलाइन इनलैंड लेक्स कहलाते हैं। इनलैंड का मतलब यह है कि वो समुद्र से उनका रिश्ता नहीं है, स्टिल देयर वाटर इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट, स्टिल देयर वाटर इज कंसीडर्ड टू बी सैलाइन। जनरली ऐसे इनलैंड सैलाइन वाटर लेक्स भारत के उस रीजन्स में पाए जाते हैं जहां के कंडीशंस एक्सट्रीम ड्राई एंड एरिड है, जैसे कि हमारे राजस्थान का सहारा डेजर्ट वाला इलाका। क्योंकि यहां पे इवापोरेशन और हीट के कारण वाटर इवापोरेट कर जाती है, तो उस लेक की रिलेटिव सैलिनिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी सैलिनिटी 35 पीपीटी से ज्यादा हो जाती है। इस लेक की और एक खासियत होती है कि इस लेक का कोई आउटलेट नहीं होता, इसे हम लोग इंडोर हीट लेक कहते हैं। क्योंकि उस लेक एंक्लोज्ड है, उसका कोई आउटलेट नहीं है, तो वाटर फ्लो नहीं करती, एक जगह जमा रहती है, तो उसकी सैलिनिटी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, एक्सट्रीमली स्पेशली ड्यूरिंग द समर कंडीशंस। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सांबर लेक, जो कि राजस्थान में मौजूद है। अब ये बेसिक टर्म्स कवर अगर हम लोग कर लिए हैं, तो अब हमने अपना फाउंडेशन रख चुके हैं टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी रामसर साइट्स इन डिटेल्स, जो कि रिसेंटली अब हम स्टार्ट करेंगे ईच 1 and 1 वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों।